गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो कि प्रीवियसली पूछा गया एनडीए सीडीएस इन एग्ज़ाम्स में पूछा गया सवाल और एसएससी के अंदर जो पूछा गया उस सवालों को हमने टफ पार्ट 17 तक डिस्कस किया गया है। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट टफ पार्ट 18 और प्लीज़ गो थ्रू माई प्लेलिस्ट ऑफ इंग्लिश जो कि वीडियोस है, काफ़ी यूज़फुल वीडियोस है दोस्तों। उसको अंडर एस्टिमेट मत करो बिकॉज देर ऑल प्रीवियस ईयरली पूछा गया सवाल है दोस्तों। और प्लीज़ हैव ए लुक इन द प्लेलिस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है। वन हु लेंड्स मनी ऑन हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। आप जानते हैं हर जगह पे आपको भाड़ा जैसे कि इंटरेस्ट देने वाले रहते हैं जो कि पैसे को काफ़ी हाई रेट्स में, जैसे कि 2 रुपये टका और 3 रुपया में देते हैं, यानी 24% होता है या 36% होता है। और उस इंसान को हम लोग क्या कहते हैं, यूज़रर कहते हैं। अब बात आता है उशरर, वन हु एस्कॉर्ट्स पर्सन टू देयर सीट्स। आप कहीं भी फंक्शन के लिए चले जाते हैं, कुछ कपड़े पहन के रहते हैं, ब्लैक कोट में रहते हैं और वो उनको अपना बैठने की जो जगह होता है वो गाइड करते हैं। सर इस रो में है, आप फ्रंट पे चले जाइए और उस रो में आपको वहाँ पे मिलेगा, या वो खुद लेके जाते हैं और उनको बिठा के वापस आ जाते हैं। तो वो ऐसे हेल्प करते हैं जो कि बुज़ुर्ग लोग होते हैं या जो उनको हेल्प करने के मदद करते हैं, इनको हम उशरर कहते हैं। उज़र पर क्या होता है, टू सीज आर पोसेसेस रॉन्गफुली, जो कि हड़प जैसे कि गुंडागर्जी करके वो क्या करता है, कोई भी प्रॉपर्टी है वो सीधा हड़प लेता है, सीज़ कर लेता है। और पोसेस रॉन्गफुली मतलब गलत तरीक़ों से, वो जैसे कुछ पॉलिटिशियंस है अपना पावर का गलत इस्तेमाल करके वो किसी पोरम्बोगु लैंड को, गवर्नमेंट लैंड को वो अपना लेते हैं। डेट्रीमेंटल क्या होता है, टेंडिंग टू कॉज हार्म, जो कि डेट्रीमेंटल होता है दोस्तों, जो कि टेंडिंग टू कॉज हार्म। उनके अंदर ऐसा एक फीलिंग होता है, वो हार्म करने की एक ऐसी उनके अंदर फीलिंग रहता है दूसरों को, डेट्रीमेंटल इंसान। डायफानस, जो कि लाइट, डेलिकेट एंड ट्रांसलूसेंट, जो कि आप देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट बॉडी क्या है, ट्रांसलूसेंट क्या होता है, छोटा सा आप लाइट देख सकते हो, उसको हम डायफानस कहते हैं। अगला देखिए दोस्तों, एंट्रैपमेंट। एंट्रैपमेंट वो चीज़ है, एक ऐसा स्टेट है, बीइंग कॉट इन और एज इन ए ट्रैप, जो कि आप देख सकते हो, द स्टेट ऑफ बीइंग कॉट इन और एज इन ए ट्रैप, जिसको हम एंट्रैपमेंट कहते हैं। इंड्यूसमेंट क्या है, एक ऐसा थिंग दैट परसुएड्स और लीड्स समवन टू डू समथिंग। कैसा थिंग है, दैट परसुएड्स और लीड्स समवन टू डू समथिंग, जिसको हम इंड्यूसमेंट कहते हैं। एक्सोटिक यानी ऑरिजिनेटिंग इन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए डिस्टेंट फॉरेन कंट्री। एक ऐसा एक्सोटिक जगह है जो कि ऑरिजिनेटिंग इन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए डिस्टेंट फॉरेन कंट्री। जो भी फॉरेनर्स होते हैं, ये आप डिस्टेंट फॉरेन कंट्री से बिलोंग करते हैं, कुछ लोगों की ऐसे एक्सोटिक उनको कह सकते हैं। पैंटोमाइम क्या होता है, कन्वेंस ऑफ ए स्टोरी बाय बॉडीली और फेशियल मूवमेंट, स्पेशली इन ए ड्रामा और डांस। आप कोई भी ड्रामा और डांस देखते हो, वहाँ पे एक स्टोरी कन्वे करते हैं बाय द एक्सप्रेशंस ऑफ फेशियल मूवमेंट्स होता है, एक स्टोरी होता है, जिसको हम पैंटोमाइम कहते हैं। उस तरह का फेशियल एक्सप्रेशन से ही सब कुछ, जैसे आजकल गानों में पूरा एक स्टोरी बता देते हैं डांस करते, सो एक पैंटोमाइम कह सकते हो। डिडैक्टिक क्या होता है, इंटेंट टू टीच, एक ऐसा एक इंटेंशन है जिसको सिखाने का, टीच करने का, उसको हम डिडैक्टिक कहते हैं। अगला देखिए दोस्तों, पर्टिनेशियस क्या होता है, होल्डिंग फॉर्मली टू एन ओपिनियन और ए कॉज ऑफ एक्शन, जिसको हम पर्टिनेशियस कहते हैं, जो कि होल्डिंग फॉर्मली एकदम सख्त होल्ड करना, टू एन ओपिनियन और ए कॉज ऑफ एक्शन, जिसको हम पर्टिनेशियस कहते हैं। अब बात आता है टेंडिंग टू कीप ए फर्म होल्ड ऑफ समथिंग, क्लिंगिंग और अडहरिंग क्लोजली,
जिसको हम कहते हैं टेनेशियस, एक ऐसा टेंडिंग टू कीप ए फर्म होल्ड ऑफ समथिंग, क्लिंगिंग और अडहेरिंग क्लोजली, इसको हम टेनेशियस कहते हैं। अब बात आता है दोस्तों कंसीवेबल, केपेबल ऑफ बीइंग इमेजिन्ड और ग्रास्प्ड मेंटली, एक ऐसा कैपेबिलिटी है जो कि इमेजिन कर सकते हैं, ग्रास्प्ड मेंटली, जिसको हम ग्रास्पिंग मेंटली और इमेजिन, उसको हम कंसीवेबल। इतना तो आपको कंसीवेबल दिमाग होना ज़रूरी है कोई भी काम करने के लिए, इस तरह का कैपेबिलिटी। ट्रोग्लोडाइट क्या होता है? ट्रोग्लोडाइट वो चीज़ें है, एक इंसान है हु इज़ रिगार्डेड एज बीइंग डेलिबरेटली इग्नोरेंट और ओल्ड फैशन, वो जानता है ये ओल्ड फैशन इंसान होता है, वो उस तरह का इंसान है जो कि जानबूझ के वो वैसे रहना चाहता है। एक ऐसा इंसान है हु इज़ रिगार्डेड एज बीइंग डेलिबरेटली इग्नोरेंट और ओल्ड फैशन, जिसको हम ट्रोग्लोडाइट कहते हैं। वो अपने आप को सिंपल कहता है लेकिन वो एक किस्म का ट्रोग्लोडाइट है, आप याद रखना ज़रूरी है। दोस्तों यू कैन चेक द प्लेलिस्ट वेयर यू विल फाइंड 1300+ वीडियोस इन इट, और 50 से ज़्यादा प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप लोग गौर करिए। अगला देखिए दोस्तों, ए नॉमिनल लीडर विथ नो रियल पावर, एक ऐसा एक लीडर है जिनके अंदर रियल पावर नहीं है, उसको हम कहते हैं फिगर हेड। अब बात आता है द कॉमन पीपल, और एक कॉमनर इंसान होता है उसको हम लोग प्लेबियन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एक कॉमनर है और एक कॉमन पीपल है जिसको हम प्लेबियन कहते हैं। टू टेक समवन समवेयर सडनली एंड क्विकली, जैसे कि आप कहीं भी चले जाते हो एयरपोर्ट में, ऑल ऑफ सडन सिक्योरिटी आके आपको सडन और क्विकली आपको चेक करते हैं, पूरा बॉडी में कुछ गलत तो नहीं कैरी कर रहे हैं, उसको हम विस्क कहते हैं। स्टिक विथ ए थिक एंड यूज्ड इन ए मोटा फॉर पाउंडिंग, जिसको हम पेस्टल कहते हैं। एक ऐसा एक स्टिक विथ ए थिक एंड यूज्ड इन ए मोटार फॉर पाउंडिंग। अगला देखिए दोस्तों, ए पर्टिकुलर मेथड ऑफ वर्किंग, जिसको हम मोडस ऑपरेंडी कहते हैं। एक ऐसा पर्टिकुलर मेथड है ऑफ वर्किंग जिसको हम मोडस ऑपरेंडी कहते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना ज़रूरी है। इसको हम मोडस ऑपरेंडी कहते हैं, एक पर्टिकुलर मेथड ऑफ वर्किंग स्टाइल को ऐसे हम कहते हैं। अगला देखिए दोस्तों, हार्श क्रिटिसिज्म और सेंश्योर, एक ऐसा क्रिटिसिज्म या सेंश्योर है जिसको हम कह सकते हैं ऑप्रोब्रियम। एक काफ़ी हार्श है, मतलब काफ़ी पेनफुल है, क्रिटिसिज्म है, उसको हम ऑप्रोब्रियम कहते हैं। एग्रीजियस क्या होता है? एग्रीजियस यानी आउटस्टैंडिंगली बैड होता है, शॉकिंग होता है, जिसको हम एग्रीजियस कहते हैं। काफ़ी शॉकिंग है दोस्तों, आउटस्टैंडिंगली बैड कह सकते हैं। ग्रेचुशियस क्या होता है? ग्रेचुशियस वो चीज़ है जो कि डन विदाउट गुड रीज़न, मतलब कोई भी काम कर देते हो, कोई गुड रीज़न नहीं है, उस काम को आपने कर दिया, उसको हम ग्रेचुशियस कहते हैं। जो कि आप ऐसा काम कर रहे हो बिना गुड रीज़न से, यू आर डूइंग दैट। और टैसिट क्या होता है? अंडरस्टूड और इम्प्लाइड विदाउट बीइंग स्टेटेड। आप जानते हैं टैसिटर्न क्या होता है? जो कि छुपाता है, कुछ बताता नहीं है। यहाँ पे टैसिट वो चीज़ है जो कि अंडरस्टूड और इम्प्लाइड विदाउट बीइंग स्टेटेड, मतलब बिना कुछ स्टेट किए हुए वो समझ जाते हैं, इशारा काफ़ी होता है समझने के लिए। मेडल क्या होता है? टू इंटरफियर इन समथिंग दैट इज़ नॉट वंस कंसर्न, उसको हम मेडल कहते हैं। किसी चीज़ को इंटरफियर करना, दैट इज़ नॉट वंस कंसर्न कह सकते हैं, मेडल। हैंड इन ग्लव क्या होता है? इन पार्टनरशिप फॉर समथिंग डिसऑनेस्ट, जिसको हम हैंड इन ग्लव कहते हैं। एक ऐसी पार्टनरशिप है फॉर समथिंग डिसऑनेस्ट। टैक्सोनॉमी यानी एक ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस है कंसर्न विद द क्लासिफिकेशन स्पेशली ऑफ ऑर्गेनिज्म सिस्टमैटिक्स, जो कि टैक्सोनॉमी कहते हैं। एक ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस है जो आप ऐसे क्लासिफिकेशन है स्पेशली ऑर्गेनिज्म और सिस्टमैटिक्स के साथ। अगर टैक्सीडर्मी कहते हैं तो स्किन के बारे में जो भी प्रिजर्वेशन होता है और उसके बारे में जो भी टैक्सीडर्मी कहते हैं। अब बात आता है डॉजियर, ए कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स अबाउट ए पर्टिकुलर पर्सन, इवेंट और ए सब्जेक्ट। जैसे आप जानते हैं, एक बार आपका सिलेक्शन हो जाए, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपसे कुछ ज़ेरॉक्स कॉपीज़ लिया जाएगा और आप लोगों को उस ज़ेरॉक्स कॉपीज़ ऐसा होना ज़रूरी है, जो सेल्फ अटेस्टेड होना ज़रूरी है।
आपका सेल्फ अटेस्टेशन आपको किया जाएगा और वो एक पूरा डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है उसको वो इकट्ठा करेगा और ऐसा डोजियर बनाएगा, वो आपका एनवलप्स कहीं भेजेगा। वो कम से कम 2 से लेकर 3 कॉपियाँ कहीं ना कहीं उसको बेचते हैं, उसको हम डोजियर कहते हैं। सो एक कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट अबाउट ए पर्टिकुलर पर्सन, इवेंट और ए सब्जेक्ट। अगला देखिए दोस्तों, मिस्चीवस क्या होता है? कॉजिंग और शोइंग ए फॉन्डनेस फॉर कॉजिंग ट्रबल इन ए प्लेफुल वे, जो कि मिस्चीवस यानी कॉजिंग और शोइंग ए फॉन्डनेस फॉर कॉजिंग ट्रबल इन ए प्लेफुल वे, जो कि आपको एक ट्रबल कॉज हो रहा है जिसकी वजह से उसको हम मिस्चीवस एक्ट कहते हैं, जो कि एक शोइंग ए फॉन्डनेस ऑफ फॉर कॉजिंग ट्रबल इन ए प्लेफुल वे। अगला देखिए दोस्तों, डॉज, अवॉइड बाय सडन क्विक मूवमेंट। डॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, टू अवॉइड बाय सडन क्विक मूवमेंट, उसको हम डॉज कहते हैं। अगला देखिए, ए मैन ऑफ मिनी पार्ट्स किसको कहते हैं? ए मैन ऑफ सुपीरियर एबिलिटी को हम लोग ए मैन ऑफ मिनी पार्ट्स कहते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं, इस इंसान के अंदर काफ़ी चीज़ें, सुपीरियर एबिलिटी आप देख सकते हो, उस बंदे के अंदर मल्टी टैलेंटेड होता है, ए मैन ऑफ मिनी पार्ट्स कहते हैं। किंडल क्या है? जो कि इग्नाइट होता है दोस्तों, जिसमें आप सेट ऑन फायर कहते हैं, आग लगा देना, इस चीज़ को हम किंडल कहते हैं। स्क्वेल क्या होता है? जो कि ट्रैंक्विल होता है, ए लॉन्ग हाई पिच्ड क्राई होता है या नॉइस कह सकते हो, उसको हम स्क्वेल कहते हैं, जो कि ट्रैंक्विल या शांत करना कह सकते हो। इससे आप कह सकते हो कि यहाँ पे ए लॉन्ग हाई पिच्ड क्राई और नॉइस, एक पूरा एकदम अपना क्राई है, नॉइज़ है, हाई पिच्ड नॉइस में आप देख सकते हो। रैप्चर क्या होता है? एक फीलिंग है ऑफ इंटेंस प्लेजर और जॉय, एक ऐसा फीलिंग है ऑफ इंटेंस प्लेजर और जॉय को हम लोग रैप्चर कहते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ऐसा फीलिंग है जो कि इंटेंस प्लेजर और जॉय। अगला देखिए, एग्जॉर्बिटेंट यानी ये प्राइस और अमाउंट चार्ज्ड अनरीजनेबली हाई, एक ऐसा एक प्राइस है, अमाउंट चार्ज्ड अनरीजनेबली हाई को हम लोग एग्जॉर्बिटेंट कहते हैं। मिसनोमर क्या होता है? ए रॉन्ग और इनएक्यूरेट यूज़ ऑफ ए नेम और टर्म, किसी भी नाम को या टर्म को रॉन्ग यूसेज होता है या इनएक्यूरेटली यूज़ करते हैं, वो एक छोटा सा हम जो भी टाइपोग्राफिकल एरर करते हैं, एक किस्म का हम लोग मिसनोमर कहते हैं। टचस्टोन यानी एक ऐसा स्टैंडर्ड है, क्राइटेरियन है, बाय विच समथिंग इज़ जज्ड और रिकॉग्नाइज्ड, जिसको हम टचस्टोन कहते हैं दोस्तों। बेंचमार्क यानी एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रॉब्लम होता है और टेस्ट दैट सर्व्स एज ए बेसिस फॉर एवेल्यूएशन और कंपैरिजन, उसको हम बेंचमार्क कह सकते हैं, जो कि एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रॉब्लम होता है दोस्तों, और टेस्ट दैट सर्व्स एज ए बेसिस फॉर एवेल्यूएशन और कंपैरिजन। स्ट्रॉन्ग होल्ड यानी ए प्लेस ऑफ सिक्योरिटी और सर्वाइवल को हम लोग ऐसे स्ट्रॉन्ग होल्ड कह सकते हैं। एक ऐसी जगह है, एक सिक्योरिटी और सर्वाइवल को हम स्ट्रॉन्ग होल्ड कहते हैं दोस्तों। आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू चेक प्लेलिस्ट एंड शेयर इट योर फ्रेंड्स, देर आर मोर हैज़ बीन गिवन। आप जा सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर, जैसे कि डिफेंस ICT टेलीग्राम है, जो कि आप उसमें जाइए, आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। और बात आता है कि अलग अलग सेग्रीगेट किया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपको काफ़ी यूज़फुल रहेगा। अगला देखिए दोस्तों, रेस्ट क्या होता है? टू गेन विथ डिफ़िकल्टी बाय और एज इफ़ बाय फोर्स, उसको हम कह सकते हैं वायलेंस के साथ गेन करना, और डिटरमाइंड लेबर उसको हम रेस्ट कहते हैं। टू गेन विथ डिफ़िकल्टी बाय और एज इफ़ बाय फोर्स, वायलेंस और डिटरमाइंड लेबर, काफ़ी डिटर्मिनेंट लेबर होता है, जो कि उसको रेस्ट कहते हैं। बिलीगर्ड क्या होता है? सफरिंग और बीइंग सब्जेक्टेड टू कंस्टेंट और रिपीटेड ट्रबल और हरासमेंट, जिसको हम लोग बिलीगर्ड कहते हैं, जो कि सफरिंग है, बीइंग सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट और रिपीटेड ट्रबल और हरासमेंट, उसको हम बिलीगर्ड कहते हैं। फर्बिश क्या होता है? टू मेक स्मूथ और ग्लॉसी, यूजुअली बाय रिपीटेडली अप्लाइंग सरफेस प्रेशर, आप सरफेस प्रेशर अप्लाई करके उसको स्मूथ करना, ग्लॉसी करना, रिपीटेडली उसको प्रेशर देते। जैसे कि आप जानते हैं पानी रिपीटेडली फ्लो होता है तो उसका जो भी पत्थर होता है उसका जो सरफेस एकदम स्मूथ हो जाता है, एक फर्बिश्ड स्टोन कह सकते हो उसको। अनबाइंड क्या होता है? जो कि डिसंगेज द नॉटेड पार्ट्स ऑफ, जिसको हम डिसंगेज होता है, टू डिसंगेज करना द नॉटेड पार्ट्स ऑफ, जिसको हम अनबाइंड कहते हैं दोस्तों। अगला दोस्तों,
रिटेंटिव क्या होता है? रिटेंटिव यही चीज़ है, इफेक्टिव इन रिटेनिंग फैक्ट्स एंड इम्प्रेशंस, जिसको हम रिटेंटिव कहते हैं। जैसे कि दिमाग में आप लोग थोड़ी देर के लिए कोई भी आप पिक्चर को देखते हो, आप आंख बंद कर लेते हो, तो आपकी यहाँ पे आंखों में स्टिल वो वन अपॉन आप देख सकते हो, कुछ टाइम के लिए भी वो ऐसे रिटेन रहता है, उसको हम रिटेंटिव कहते हैं। सो इफेक्टिव इन रिटेनिंग फैक्ट्स एंड इम्प्रेशंस, माइंडफुल, केयरफुल नॉट टू फॉरगेट अबाउट समथिंग। सो ये मेन चीज़ें हैं माइंडफुल यानी। ग्रैपल क्या होता है? किसी चीज़ को सीज होल्ड ऑफ समवन, किसी बंदे को आप ग्रैपल करके बैठे हो तो मतलब यू आर सीज्ड समवन, या आप किडनैप कर सकते हो। अब बात आता है, या मतलब कोई भी प्रॉपर्टी को होल्ड करना, सीज करना, ग्रैपल करना होता है। इम्पेरियस क्या होता है? एरोगेंट इंसान होता है, एंड डोमिनेटिंग और मीक भी कह सकते हैं, जो कि उसको क्वाइट जेंटल एंड ईजिली इम्पोज्ड ऑन, जिसके ऊपर आप इम्पोज कर सकते हैं। बस दोस्तों, ये कुछ आप लोगों को काफ़ी यूज़फुल रहेगा, जो भी हमने डिस्कस किया गया है। नज़रअंदाज ना करो, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो भी दिया गया है, जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना आपका दिमाग चलेगा, और जितना दिमाग चलेगा तो बहुत ही बढ़िया है। कोई भी एग्ज़ाम में डिफ़िकल्ट नेचर के सवाल को भी आप लोग पार कर लोगे, और कोई भी एग्ज़ाम में आप अव्वल आने में कहीं पीछे नहीं हटोगे। अगर आपको 2100 PDF ऑफ GK और GS चाहिए, आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, हम आपको दे देंगे। थैंक यू दोस्तों, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ।